कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाले एक पति पत्नी की, जिनका नाम आदित्य और सुधा था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। सुधा 8 महीने की गर्भवती थी। एक दिन सुधा की पेट में अचानक से दर्द होने लगता है, इसलिए आदित्य उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। थोड़ी देर में नर्स एक बच्ची को लेकर बाहर आती है और बोलती है, मिस्टर आदित्य, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी एक लड़की हुई है, ये लीजिए। आदित्य ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी बेटी को गोदी में उठा लेता है। कितना प्यारी है मेरी बच्ची, बिल्कुल अपनी माँ सुधा की तरह दिखती है। तेरी यहाँ आने से तेरी पापा बहुत खुश हुए बेटी। नज, मेरी सुधा कैसी है? सुधा जी की हालत बहुत ही नाजुक है, वो आपको अंदर बुला रहे हैं। आदित्य, तुम आ गए। मेरी जाने का वक्त आ गया है। मेरे पास समय बहुत कम है। मैं इतनी बदनसीब औरत हूँ कि मैं माँ तो बनी, लेकिन अपनी बच्ची को दूध तक भी नहीं पिला पाई। क्या तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करोगे? हाँ, बोलो सुधा, तुम क्या चाहती हो? मेरी बेटी को तुम बहुत प्यार देना, उसको बहुत पढ़ाना लिखाना, वो जो बनना चाहे उसे वही बनाना और उसका नाम पूजा रखना। इतना कहकर सुधा अपनी आखिरी सांस लेती है। सुधा की मौत से आदित्य फुट फुट कर रोता है। उसके बाद वो सुधा की अंतिम संस्कार करता है। आदित्य अपनी बेटी की ख्याल खूब अच्छी तरह से रख रहा था। आदित्य बेटा, सुधा को गए हुए 2 महीना हो चुका है। तुम कब तक इस तरह घर में बैठे रहोगे? एक ना एक दिन तुम्हें फिर से ऑफिस जाना होगा, तब तुम पूजा का ख्याल कैसे रखोगे? मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, कब तक जिंदा रहूंगी पता नहीं। मेरी बात मानो, इस नन्ही सी जान की देखभाल करने के लिए तुम दूसरी शादी कर लो। ऐसे करने में पूजा को एक माँ की प्यार मिल जाएगी। मेरी बात मानो बेटा, तुम शादी कर लो। तुम अगर कहोगे तो मैं बिमला चाची की बहन की लड़की अंजलि से तुम्हारे शादी की बात करूंगी। आदित्य अपनी बेटी के लिए अंजलि से शादी करने के लिए राजी हो गया और कुछ दिनों में आदित्य और अंजलि की शादी हो जाती है। अंजलि, ये मेरी सुधा की आखिरी निशानी है। मैं तुमसे शादी अपनी जरूरत के लिए नहीं की है। मैं तुमसे शादी इसलिए की है ताकि मेरी बच्ची पूजा को माँ का प्यार मिले। और सुधा की आखिरी इच्छा यही थी कि पूजा खूब पढ़े लिखे और खुश रहे। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूजा की ख्याल अच्छी तरह रखूंगी, उसे माँ की प्यार दूंगी। मैं आपको कभी शिकायत की मौका नहीं दूंगी। हम दोनों मिलकर पूजा को बहुत पढ़ाएंगे और उसकी शादी एक अच्छे घर में करेंगे। हम सुधा दीदी की आखिरी इच्छा जरूर पूरा करेंगे। मैं आपका साथ जरूर दूंगी। ऐसे बोलकर अंजलि पूजा को गोदी में लेती है। अंजलि पूजा को माँ की प्यार देती थी और उसकी ख्याल रखती थी। पूजा भी अंजलि की साथ घुल मिल गई थी। ये सब देखकर आदित्य भी अंजलि के ऊपर खुश था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अंजलि अब माँ बनने वाली थी और कुछ दिनों में अंजलि भी एक लड़की को जन्म देती है और उसका नाम रिया रखती है। आदित्य और अंजलि अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत खुश थे। अंजलि अपनी दोनों बेटियों को बराबर की प्यार करती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन, सुनिए, अब हमारे बेटियों की स्कूल जाने की उम्र हो चुकी है। हमें उन दोनों की एक अच्छी सी स्कूल में एडमिशन कराना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं कल जाकर इन दोनों की एक ही स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा। अगले दिन आदित्य पूजा और रिया की एक ही स्कूल में एडमिशन करवा देता है। पूजा, रिया, तुम दोनों आज पहली बार स्कूल जा रहे हो। वहाँ पर शरारत मत करना, खूब मन लगाकर पढ़ना और टीचर की बात मानना। अब तुम दोनों यहाँ पर बैठो, मैं अभी आई। पूजा एक अच्छी और सरल स्वभाव की लड़की थी। वो अपनी छोटी बहन रिया को बहुत प्यार करती थी, लेकिन रिया स्वभाव में स्वार्थी थी। वो पूजा को पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा पूजा के साथ झगड़ा करती थी।
पूजा और रिया एक साथ स्कूल जाते हैं। पूजा को पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। वो क्लास की हर टेस्ट में हमेशा फर्स्ट आती थी, इसलिए टीचर उसको बहुत पसंद करते थे। लेकिन रिया को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं थी। वो क्लास की हर टेस्ट में फेल होती थी या तो फिर कम मार्क्स रखती थी, इसलिए टीचर उसको बहुत डांटते थे। पता नहीं ये पूजा कैसे अच्छी मार्क्स रखती है। इसके लिए टीचर से हमेशा मुझे डांट सुननी पड़ती है। उस दिन पूजा और रिया स्कूल से घर आते हैं। पूजा अपनी माँ को क्लास में फर्स्ट होने का खबर देती है। इस खबर से अंजलि बहुत खुश होती है और बोलती है, मैं जानती थी पूजा, तू इस बार भी स्कूल में जरूर फर्स्ट आएगी। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए आज पिज्जा बनाई हूँ। तुम दोनों फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल में आ जाओ। और हाँ रिया, तुम भी पूजा की तरह अब पढ़ाई में मन लगाओ और अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। इस तरह हमेशा खेल कूद और मस्ती करना बंद करो, समझी? अब चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। जब देखो माँ पूजा की ही तारीफ करती रहती है। पूजा की पढ़ाकू होने की वजह से मुझे सबसे डांट खानी पड़ती है। इस पूजा की तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद दोनों बहनें फ्रेश होकर पिज्जा खाते हैं। उस दिन रात को पूजा स्कूल की होमवर्क खत्म करके थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लग जाती है। तब मौके की फायदा उठाकर रिया उसकी होमवर्क में ब्लैक कलर्स फेंक देती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर में जब पूजा की आंख खोलती है तो वो उसकी नोटबुक के ऊपर कलर्स देखकर रोने लगती है। उसको रोता हुआ देखकर अंजलि वहां आ जाती है। वो ये सब देखकर समझ जाती है कि पूजा की नोटबुक में कलर्स रिया डाली होगी। रिया, रिया, यहाँ आओ। तुम पूजा की नोटबुक में कलर्स डाली हो क्या? माँ, मैंने नहीं डाली है कलर्स। मुझे पता नहीं ये सब कैसे हुआ। सच सच बोलो रिया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, मैं आपको बोला ना, मैं ये सब नहीं की हूँ। तो आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब तुमने ही किया है। तुम हमेशा पूजा को परेशान करती रहती हो। आज तो तुमने हद कर दिया। तुम खुद तो पढ़ाई नहीं करती और पूजा को भी पढ़ाई करने नहीं देती। तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो। पूजा पूजा पूजा, आप हमेशा पूजा से ही प्यार करते हो, मुझसे प्यार नहीं करती। वो आपकी सौतेली बेटी है और मैं आपकी सगी बेटी हूँ। फिर भी आप हमेशा उसकी साइड लेती हो और मुझे डांटती रहती हो। रिया, खबरदार, जो तुम पूजा को सौतेली कहा। पूजा मेरी बेटी है और तुम भी मेरी बेटी हो। आज के बाद अगर तुम पूजा को सौतेली कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात तुम समझ लेना। पूजा, रो मत बेटा, तू फिर से होमवर्क कर लेना, मैं तेरी मदद करूंगी। पूजा अपनी माँ की बात मानकर फिर से स्कूल की होमवर्क करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, लेकिन पूजा की प्रति रिया की मन में घृणा बढ़ती रहती थी। वो पूजा को हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ देती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और वो दोनों अब बड़े हो चुके थे। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।